आज हम आप लोग को सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कौन थे, कैसे थे। अभी देखिए 15 अगस्त में बहुत बच्चे लोग सुभाष चंद्र बोस पर स्पीच देते हैं। तो जानिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली परिवार में 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्टुअर्ट स्कूल कटक और रेनेवर्सा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। वर्ष 1911 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें उन्हें कलकत्ता प्रांत में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से वर्ष 1918 में बीएड करने के बाद वे वर्ष 1919 में इंग्लैंड चले गए। उनके पिता की इच्छा थी कि वे इंग्लैंड जाकर प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में बैठे। नेताजी ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। वे उस परीक्षा में बैठे और चौथा स्थान प्राप्त किए, परंतु वे एक विदेशी सरकार के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यह कार्य अंग्रेज की गुलामी लगाता था। उन्होंने सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया और वापस भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। जब नेताजी इंग्लैंड से वापस लौटे तो उन दिनों देश में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ सहयोग आंदोलन चला रहे थे। देशबंधु चित्तरंजन दास बंगाल में उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी की प्रेरणा से सुभाष बाबू इस आंदोलन में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोगी बन गए। सन 1925 के राष्ट्रवादी आंदोलन में सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर मांडले जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए उन्हें तपेदिक की टीबी हो गया। ऐसी स्थिति में भी अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया। अंत में सुभाष बाबू की तबीयत काफ़ी खराब हो गई और लगा कि जेल में ही उनकी मौत हो जाएगी। उनकी मौत से देश की जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़क उठेगी। अंग्रेज सरकार यह खतरा नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष बाबू को कुल 11 बार कारावास हुआ। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा में हुई अधिवेशन के अध्ययन पद के लिए गांधी जी ने सुभाष बाबू को चुना। इस अधिवेशन में सुभाष बाबू ने काफ़ी प्रभावी अध्यक्षीय भाषण दिया था। 22 जून 1939 को सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष बाबू का विश्व युद्ध में इंग्लैंड की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास किया जाए। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज द्वारा आज़ादी दिए जाने का द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में सुभाष बाबू ने भारत छोड़ दिया। उनकी योजना रूस, जर्मनी और जापान के साथ मित्रता कर भारत की अंग्रेज सरकार पर आक्रमण करने की थी। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति थे। इन्होंने महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाया था। पूर्व एशिया में नेताजी ने भाषणों के जरिए वहां के स्थानीय भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और आर्थिक मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। नेताजी कहाँ लापता हो गए और आगे उनका क्या हुआ, अभी तक यह एक रहस्य बना हुआ है। थैंक यू। ऐसा वीडियो आपको हम हमेशा डालते रहेंगे। इसको देखिए और अच्छे से समझिए। बच्चे लोगों को इसको जानने से बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और पढ़ने से 2 बार 3 बार वीडियो को देखने सुनने से आपको सब समझ में आ जाएगी। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।